ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा एसएससी सीजीएल 2024 के जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे हल कर रहे हैं। इसमें हम दो टॉपिक आपको करा चुके हैं, एक परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज हम इसका डिस्काउंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो डिस्काउंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में सीजीएल में, वो सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5,000 रुपये मूल्य अंकित किया है। ठीक है, दुकानदार 20%, 15% और 10% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन ये। तो कितने रुपए था? 5,000 रुपये था एमआरपी, पहले 20% दिया। तो भैया 5,000 का 20% कितना होता है? 1,000। 1,000 माइनस किया तो 4,000 आया। अब 4,000 का 15% निकालो तो 15 चौको 60, 600 आएगा। तो 4,000 से 600 माइनस करो, 3,400 आया। अब 3,400 का 10%, 3,400 का 10% 340। तो भैया 3,400 में 340 घटाना है, यानी 30 और 60, 30-60 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ओरल हो सकते हैं सारे क्वेश्चन। ओके, चलो अगला देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपये था, यानी एमआरपी 180 है, और इसे 15% की डिस्काउंट पर बेचा गया। तो डिस्काउंट पूछ रहा है कितनी है? 180 का 15% निकाल लो, बस 180 इंटू 15/100, या 180 का पहले 10% निकालो तो 18, और फिर 5% और 9% और निकल आएगा। 9, 18, 9, 27 हो जाएगा। या तो आप ऐसे निकाल लो भैया देसी तरीके से, फिर कुछ करना ही नहीं है। फिर तो 0 0 काटो, 9 बार गया, 5 बार गया, 3 बार गया, 27 आ गया। ठीक है, यह तो पूरा करके देखिए, या तो ओरल कर लीजिए। 18 का 10% निकाल लो तो 18 रुपये हो गया। 180 के 10%, फिर 5% करेंगे तो 9 आ गया। ठीक है, 9 8 17 27 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें कह रहा है एक निश्चित बिल पर 25% की छूट तथा 15% और 20% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर 28 रुपये है। अच्छा, यानी कि एक बार देता है 25%, या 15 और 20% की दो छूट देता है, तो दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो 28 आएगा। चलिए करते हैं भाई। देखिए, अगर 100 रुपये है बेटा, कोई एमआरपी 100 रुपये है, इसका 25% छूट दिया तो 25 रुपये आया। ठीक है, अब 15 और 20% की दो क्रमिक दें, अगर हम 15 और 20% की दो क्रमिक दें, तो या तो इसमें डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट लगा लीजिए। परसेंट प्लस परसेंट वाला बताया था हमने फार्मूला, जो पीएल में ही बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, परसेंटेज चैप्टर में भी वही चला था। ठीक है, तो 15 और 20% का निकालेंगे तो ये हो गया 35, और 15 दूनी 30, यानी 3 माइनस हो गया, तो ये हो गया आपका 32। 25 और 32 दोनों का अंतर कितना हो गया तुम्हारा? 7 5 12, 7% का अंतर आ गया। अब ये 7 बराबर क्या दे रहा क्वेश्चन में? 28 के दे रहा है। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। बिल की राशि निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 चौक 28, यानी कि 400। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो अगला देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु पर 550 रुपये अंकित है, यानी एमआरपी कितना है? 550 है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब ये कह रहा था कि जो एमआरपी है वो हमारी कितनी है? 550 है। इसको 40% छूट पर बेच रहा है, यानी कि 60% पर बेच रहा होगा। तो 60% वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 6 पंचे 30 की 0, 6 पंचे 30 और 3 33, इतने रुपए में बेच रहा है। लेकिन ये भी क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 10% अधिक है, मतलब ये 110 की वैल्यू है। 100 में कन्वर्ट करो। ठीक है, 11 3 33, 300। कितना आंसर आएगा? 300 आएगा आंसर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए अगला देखते हैं।
कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। अच्छा, यदि 32% की छूट दी जाती तो हानि प्रतिशत बताइए। अब इसमें चाहे तो आप परसेंट प्लस परसेंट लगा लें या बेसिक से चले जाएं। अब परसेंट प्लस परसेंट लगाएंगे तो कैसे आएगा? देखो 26% अधिक है यानी प्लस का है, 32% डिस्काउंट यानी माइनस का है, तो दोनों माइनस कर दो तो माइनस का 6 अभी आपके पास आया। इतना समझ में आ रहा है? अब 26 इंटू 32 डिवाइडेड 100 करो, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, तो अब ये 26 से 100 तो कटेगा नहीं, तो 25 मान लो। 25 से कितनी बार गया? 4 बार गया। 4 और 8 32, यानी माइनस का 8 आपके पास और आया, माइनस का 14 हो गया। देख लो आंसर कौन सा है? 14.32 है, यही वाला आंसर आपका सही होगा। तो नहीं कट रहा तो आप 25 ले लो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30 और 40% दो क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 रुपये है, तो अंकित मूल्य बताइए कितना होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप 65% दे दीजिए तो 65 दे दिया, फिर 30 और 40% की दो छूट दे रहा है, तो भैया 30 और 40% की परसेंट प्लस परसेंट लगाओ, तो 30 और 40 कितना हो गया? 70 हो गया। 4 3 12 यानी 12 माइनस किया तो कितना हो गया? 58 हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 8 7 15, 7 का अंतर है। और क्वेश्चन में कितना अंतर दे रहा है? 105 का, यानी 7 बराबर क्या हो गया? 105। 7 से डिवाइड कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 15 7 105, यानी कि 1500 रुपये। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई इसमें कह रहा है यदि क्रमिक छूट 10% और 15% है तो छूट की एकल समतुल्य दर क्या है? परसेंट प्लस परसेंट लगा लीजिए। ठीक है, इसमें भी परसेंट प्लस परसेंट लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 15 और 10 कितना हो गया? 25 हो गया। 15 इंटू 10 बटे 100, 15 दाम 150 यानी 1.5, 1.5 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 23.5। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एक निर्माता अपने डीलरों को अपने उत्पाद पर 30% की व्यापार छूट प्रदान करता है। एक डीलर 25,000 रुपये प्रत्येक की दर से कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन खरीदता है। व्यापार छूट की राशि क्या होगी? तो यार 25,000 रुपये की दर से खरीदे, कितने खरीदे? 6, और 30% की छूट थी, बस यही निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 25,000 है, 25,000 है। ऐसे कितने खरीदे सर? 6 खरीदे। कितने परसेंट डिस्काउंट? 30% डिस्काउंट। बस 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 25 छक्का 150 यानी 15 ते 45, 45,000। डी ऑप्शन आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 40% और 30% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट किसके बराबर है? परसेंट प्लस परसेंट लगाइए। 40 और 30 कितना हो गया? 70। 4 3 12 माइनस करिए, कितना आएगा? 58। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखते हैं। देखिए जिसने बेसिक क्लास नहीं देखी तो बेसिक क्लास देख ले जाकर। ठीक है, हमारे चैनल पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट भी है उसकी, तो आपका और बेस क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। ठीक है, और इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। ठीक है, तो मान लेते हैं जो MRP है वो हमारी 100 है। कितनी है? 100 है। 20% की छूट दी, मतलब 80 में बेची होगी, तो 80 तो सेल प्राइस हो गया, 20% की छूट देता है।
तो 20% जब छूट दिया तो ये 80 क्या हो गई, सेल प्राइस हो गई। अब एक कैसी सेल प्राइस है जो 10% लाभ वाली है, मतलब ये 110 की वैल्यू है, 100 में कन्वर्ट करो, 0 यानी कि 800/11। ये हमारा आया क्या, परचेज प्राइस, ये आ गया। तो भैया इसने कहा था परचेज प्राइस और एमआरपी में, यानी पहले परचेज प्राइस रखना है फिर एमआरपी रखना है। परचेज प्राइस हमारा 800/11 आया है, ठीक है। और एमआरपी जो है हमने कितना माना था, 100 माना था। बस इसका रेशियो निकालना है, 11 इधर दे दो तो ये 800 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 1100। 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए तो आंसर क्या आया, 8 और 11 का, ठीक है। 8 और 11 मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप रिप्लाई कर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है ना। कि नहीं आपको ये प्रॉब्लम है या ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर से बता दीजिए, तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन वो अगली क्लास में बताया जाएगा, संभव होगा, और थोड़ा बहुत होगा तो उसी में आपको बता देंगे हम। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो अगली क्लास में आपका क्वेश्चन फिर से रख लिया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक बल्ले का क्रय मूल्य परचेज प्राइस उसके एमआरपी से 75, एमआरपी का 75% है, 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करें। यानी जो परचेज प्राइस है वो एमआरपी का कितना है, 75%, यानी एमआरपी 100 है तो परचेज कितना होगा भैया, 75 होगा, सीधी सी बात है। 15% की छूट दे रहा है तो एमआरपी पर ही तो 15% की छूट दोगे, तो 15 घटा दो, 85 बचा। अब 85 क्या हो गया, सेल प्राइस हो गया। 85 में बेच रहे हो, 75 में खरीदी थी, 10 का लाभ हो गया। अब ये लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था, 75 था। 25 थे 75, 25 चौको 100, 40/3, 40/3 यानी 13 सही 3/, ठीक है, 13 वाला 13.3333 ये आता चला जाएगा। ओके, तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको फिर से बता दिया जाएगा जो भी ना समझ में आया हो। ओके।